वाला जिक्र महंगाई का जो लगता है अवाम से अब फाइनल खेल रही है। आसमान छू रहे हैं भाव। आपसे क्या बताऊं, बस मुल्क के लग चुके हैं, हमने मुल्क के लगा दिए। अब आपसे मदद की अपील करने आया। अभी तो पेट्रोल बढ़ा है, पता नहीं और कीमतें क्या बढ़ती हैं। मेरे अजीज भिखारी, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पेट्रोल के बढ़ने का रंडी रोना ना करें। जब पेट्रोल 55 रुपए हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अभी सब यही न्यूज़ें चल रही है, दूध महंगा होगा, आटा महंगा होगा, गरीब आदमी तो मर गया बिल्कुल। किस तरह अफोर्ड करते हैं? बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं भिखारी मतलब वजीर आजम। हाय अल्लाह, हम ये रोडों पे बैठे हैं आपके सामने। इस महंगाई में 1 लीटर के साथ 55 रुपए यकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे। बहुत अच्छा लगेगा, कोई डर नहीं। महंगाई की वजह से हम एक बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़े बनाने के भी काबिल नहीं रहे। ये साइकिल चलाओ, ये साइकिल दी हुकूमत। हाय हाय हाय, इंसान शॉपिंग क्या करेगा? बच्चों की ईद है, रमजान के राशन है, कारोबार वैसे ही नहीं है। तो बात ये महंगाई इतने बढ़े हुए, कारोबार बिल्कुल खत्म हो। इंडस्ट्रियां वैसे ही बंद है, जो स्टॉक रखा था उसको तो चलने देते कम से कम। ऐसे तो नहीं होता है। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी। बिल्कुल बहुत नाजुक सूरत हाल है। सर इतना ज्यादा बोझ बढ़ा दिया कि आवाम क्या करेगी, पिस के रह गई है आवाम। गरीब आवाम है। हम यहाँ सदर ही में रहते हैं, इधर ही इस सदर में रहने के बावजूद हम देखते हैं यहाँ सदर की गलियों में लोगों से रश इतने भरी होती थी कि आज देख लो कुछ भी नहीं है। वाह भाई वाह। पहले मेरा 200 रुपए में आने आना होता था, अब मेरा 400 रुपए में आने आना होता है। तमाम को कोई रिलीफ नहीं है और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुछ बेहतर करें। 27 या 28 करोड़ अवाम जो है ना वो फना उतारे जा रहे, बतदरीज बद से बदतर और बदतर से बदतरीन की तरफ। अब ये देखा जा रहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और ये सिलसिला कब और कहां जाकर रुकेगा ये किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, ये रेडियो वाले, दूसरे गलियों वाले, दुकान वाले सब यहाँ हैं, तो सब परेशान है। अभी कोई बंदा घर से निकलता नहीं। महंगाई गवर्नमेंट ने इतनी कर दी कि क्या करे। बस सडनली इतना चेंज होना, पर डे और पर लीटर में 55 रुपीज, तो मंथली कितना फर्क पड़ सकता है? और उसकी इनकम तो वही सेम है। तो क्या दिहाड़ी लगाने वाला 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेता हो, 1000-1200 से क्या खरीदेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे जिएगा, कैसी ये दुनिया के टाइम गुजारेगा? मार्केट शॉपिंग ईद तो दूर की बात है, खाना पैदा करना भी मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम के लिए। ये तो होगा। भैया ट्रम्प काका ने ईरान पे हमला करके पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है, त्राहिमाम मचा दिया है। क्योंकि ट्रम्प काका को भी आइडिया नहीं था कि अगर हम ईरान पे हमला करेंगे तो ईरान हमारे एलाई है, जो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, गल्फ कंट्रीज है, जहाँ से पूरी दुनिया का तेल सप्लाई होती है, उन पे हमला कर देगा और तेल सप्लाई को बाधित कर देगा। और ये तेल सप्लाई इतनी बाधित हो चुकी है कि जो कच्चे तेल का दाम था वो 100 बैरल प्रति बैरल से भी ऊपर चला गया है। इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे एक्स्ट्रा बोझ आ जाएगा और खासतौर से जो छोटी इकोनॉमी है उनकी तो कमर टूट जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान तो आपको पता ही है ऑलरेडी भीख के दम पे चलने वाला मुल्क है, भूखा-नंगा मुल्क है, दुनिया के टुकड़ों पे पलने वाला मुल्क है। ये जंग शुरू होते ही इन्होंने 20% तो पहले बढ़ा दिए थे, जिससे पाकिस्तान की आवाम ने अपने सर पकड़ के रोने लगी थी। अब इन्होंने फिर बढ़ा दिए और अभी पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना, अगर ये युद्ध नहीं रुका, ट्रम्प काका नहीं माने या ट्रम्प काका नहीं जीत पाए, रिजीम चेंज नहीं कर पाए ईरान की, तो भैया आने वाले टाइम के अंदर ऐसा प्रतीत होता है पेट्रोल के प्राइस और बढ़ेंगे, ऊर्जा संकट और गहराएगा। तो पाकिस्तानी मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी तो जो तुम्हारे ये प्राइस बढ़े हैं ये कुछ भी नहीं है। अभी तो आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। तुम्हारी मदद करने के लिए फरिश्तों को उतरना पड़ेगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उतरे थे। ये तो ऐसे रोते रहोगे तुम पाकिस्तानी हो। बोलो तुम्हारे आसिम मुनीर को कि फरिश्ते बुला भाई। और इन पाकिस्तानियों को रोना शुरू हो गया भाई। ये भी चाहते हैं कि फरिश्ते आ जाए, लेकिन फरिश्ते आ नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। हमारे हुक्मरान जो हैं, इनको अवाम का खून पीने और उनकी हड्डियां नोचने, बोटियां नोचने के लिए बहाना चाहिए। हिंदुस्तान में उनकी आबादी देखो, साइज देखो, वहाँ क्यों नहीं? अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी जो कीमतें बढ़ाई गई हैं कि यहाँ पर रुक जाएंगी। हो सकता है कि कीमतें दोबारा से रिवाइज हों और फिर से बढ़ जाएं, तो इस वक्त तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मोटरसाइकिल और कार सवार शहरी ये कहते हैं कि रोजाना के अखराजात में अब इस हद तक इजाफा हो गया है कि अब गुजारा मुश्किल हो रहा है। 200 रुपए तक इजाफा हो गया उनके जो रूटीन के उनके अखराजात। पाकिस्तान में इतना ही रेट है और अगर बात करें तो कुछ 1-2 रुपए का फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम बात करें तो कश्मीर का ये हाल है, जहां पर अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस टाइम मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने लगी हूं। ये मेरी गाड़ी मौजूद है, इस गाड़ी के अंदर इसके टैंक जो है फुल करवाते हैं और देखते हैं कि इसके टैंक फुल होने में कितने तकरीबन पैसों का पेट्रोल लगता है। ठीक है, किस तरह अफोर्ड करते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि तकरीबन यहाँ पर पेट्रोल कितना मैक्सिमम डालते होंगे लोग? 100, 200, 300, 400, 500 एक बाइक के अंदर कितना डालते होंगे डेली का? बाइक के अंदर पहले तो तकरीबन 100-200 का डालते थे, अब तकरीबन वही पेट्रोल तकरीबन आज 500-600 का डाल रहे हैं। क्योंकि गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल है।
शहबाज शरीफ या तो यहाँ भी देखो, गरीब आवाम को भी देखो। गरीब आवाम के दिल में क्या है? एक बंदा 1200 रुपए दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपए वो खुद खा लेगा, 700 रुपए में अपना घर कैसे चलाएगा? 500 रुपए तो उसके बाहर खर्चा ही हो जाता है। किराए आने जाने लग जाते हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? वैसे इस पे क्या कहेंगे? अभी जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से गवर्नमेंट ने 60% सरकारी गाड़ियों को बंद कर दिए और स्कूल पूरे क्लोज कर दिए, बच्चों की तालीम भी बंद कर दी है। अभी क्या पेट्रोल की बचत कर रहे हैं? पेट्रोल की बचत के चक्कर में 60% गाड़ियां गवर्नमेंट की बंद हो गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिए, कोरोना जैसी एक सिचुएशन बना दी है यहाँ पे। और क्या है भाई, चोर हुकूमत है, डाकू है ये बस। देखो बात सुनो, पता नहीं हम भी क्या लोग, वजीरों मशीरों ये जो लगे फिरते हैं, जो डिलीवर करते ही कख नहीं, वसूलियां करके हो गए। इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां रोको, इनके पेट्रोल टैंक्स में पाइप डाल के सारा पेट्रोल निकाल, ब्रेक ऑयल निकाल लो ताकि इनकी ब्रेकें फेल हों। यार खुदा का खौफ करो। लेकिन नहीं, ये हम जैसे है ना इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद तो फलाना तो टमकाना, इतना हुआ इस्लाम का कहीं साया तक। मैं कहता हूँ ये कोई कानून साजी करो, ये नाम लेना बंद। शायद हमारे ऊपर जो फटकार और लानत उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में आज भी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ परवरदिगार, बंदे मरवाते, फलाना करता, टमकाना करता, अपनी दिहाड़ियां ला के हो गए। आज आप जैसे बच्चों को पता भी नहीं क्या एजीआई क्या थी और क्या कर गई और उसमें कौन कौन शयातीन। हम ये रोडों पे बैठे हैं आपके सामने, इस महंगाई में 1 लीटर के साथ 55 रुपए यकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हिस्ट्री में इतने पेट्रोल की कीमत कभी नहीं बढ़ी। में हमने नहीं सोचा, इससे नहीं हुआ। माजी के जो हालात चल रहे हैं कभी हमने ये नहीं देखा। तो अभी ये छोटे छोटे बच्चे हम इनके लिए परेशान हैं कि भाई हम एक टाइम के दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरस रहे हैं। हालात तो हमें ऐसे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरसेंगे। हम यही आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हिदायत दे, अच्छे रास्ते पर लाए हैं जी, ताकि ये गरीबों के बारे में सोचें। इनको तो क्या है, इनको तो कोई असर नहीं पड़ती। इनके पास बैंक बैलेंस, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, तो गरीबों के पास क्या है? दिन को हम रोजा रखते हैं, शाम को हम शरबत के 1 गिलास लेने के लिए तरस रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि 1 गिलास 150 रुपए में हमें पड़ रहा है जनाब। टैक्स क्या है? 450 555 रुपए में रूह अफ़ज़ा की बोतल मिल रही है, तो ये 1 गिलास हमें 150 रुपए में पड़ रहा है जाके। तो हम कहाँ से बच्चों को शरबत पिलाएं या हम रोजा कैसे रखें? हम तो जीने के नहीं मरने के काबिल हो गए। ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का निशान था मनूस, साइकिल मनूस नहीं, इन मनूसों का निशान था साइकिल। इस्लामी जमहूरी, देखो बात सुनो, इस्लामी जमहूरी था। इस्लाम के नाम पे यहाँ क्या क्या नहीं और क्या क्या नहीं हो, खुदा बना। मुझे यकीन है इन्हें आखिरत पे यकीन, वरना इनके लल्ले तलले टॉट टप्पे लुटे मारे, इनके लाइफस्टाइल फलाने ढमकाने देखो और अवाम का हाल देखो। तुम्हें कोई मतलब है नहीं कि बहुत मतमब्बल हो और लोग खुशहाल हो, वो लानत भेजो यार। मतलब इतना सलूक मैं कई बार कह चुका हूँ, जितना एक शरीफ आदमी है, डिसेंट आदमी, पालतू जानवरों के साथ, उनको दाना पानी मिल गया, पानी साफ सुथरा है, उनके खुडे ये वो जो भी हैं वो साफ। ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाली मनहूस साइकिल, उदों भी नवाज शरीफ साहब चढ़ के ना पता नहीं 3 मंजिला साइकिल कैंपेन चलाया कर। अच्छा, हैरत मुझे ज्यादा इस बात पे है कि भारत में पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा क्यों नहीं हुआ। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अल्लाह पाक अच्छा हुक्मरान, ईमानदार हुक्मरान इस पाकिस्तान में लाए, तो ये हो सकता है, बाकी तो और कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं महंगाई जो एकदम इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ गई है? यार ये महंगाई ये लोगों ने बढ़ा दिया, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, सही है, और बाद ये महंगाई इतने बढ़ा हुए कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। इधर बिल्कुल साथ जो है हमारे इंडिया का बॉर्डर लगता है और जम्मू एंड कश्मीर है इंडिया का। अगर वहाँ के पेट्रोल प्राइस की बात करें तो 100 रुपये भी नहीं है, 90-91 इतना आता है। क्या समझते हैं 97 रुपीज़ और यहाँ पर 250 से ऊपर 300 के करीब। सही है, अब ये हुकूमत ही चाहते हैं, ये तो हुकूमत सही तरीके से चलाओ, नहीं चलाते सिपा दे, खत्म हुए। कोई अच्छा बंदे बेटा है, वो कहते हैं कि हम बड़े अच्छे बंदे। नहीं ये अच्छा नहीं है, ये आपने जेब भरने का जब आपने जेब भरे वो गरीब आवाम के मरे, वो कुछ मजे, कोई बात नहीं। अभी बयान आया शहबाज शरीफ का, वो तो कह रहे हैं कि मजीद पेट्रोल की कीमतें हम नहीं बढ़ाएंगे और अगर बढ़ेंगे आवाम के ऊपर बोझ। भाई ये कहाँ जो बढ़ाई है वो गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करे? शहबाज शरीफ से ये पूछ सकते हैं, आप पूछें शहबाज शरीफ से, मीडिया पूछे, कोई बड़े एंकर पूछे, कोई बड़े सियासतदान पूछे कि भाई तू वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, 55 रुपए एक दिन पेट्रोल के ऊपर हर हफ्ते तू महंगा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये आवाम कहाँ जाएगी? तू तो महलों में बैठा हुआ ना, रोड पे आके आवाम को देख, गलियों में कैसे पीस रही है गरीब आवाम। वो कहते हैं ईरान की जंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जंग की वजह से, जंग ईरान और अमेरिका के साथ लगा हुआ, तेरे साथ तो नहीं लगा। तू अपने मुल्क पे इतनी मशीयत कम करके मुल्क गरीब आवाम को मार रहा है। एक दिनों में 55, यहाँ एक दिन में कितने हजार लीटर डीजल बिकता है, कई लाखों के हिसाब से डीजल, एक दिन में कितने लाखों अरबों रुपए आते हैं, कहाँ जाते हैं? ये गवर्नमेंट पैसा कहाँ लेके जाती है? वैसे एक चीज की आपने निशानदेही की है, एक मैं आपको एक छोटा सा एक फिगर बता दूं, एक पेट्रोल पंप वाले के पास अगर ज्यादा नहीं 1 लाख लीटर अगर पेट्रोल भी होता है तो 55 रुपए अगर बढ़ गए, उसने तो 1 मिनट के अंदर 55 लाख रुपए कमा लिए। 1 लाख रुपए 1 मिनट के अंदर पेट्रोल पंप वाला कमा लेता है। उसने स्टॉक किया होगा तो 55 रुपए बढ़ा के देगा, तो एक दिन में
55 लाख वो कमाएगा और गवर्नमेंट कितने कमा रही है? ये तो एक पेट्रोल पंप वाले की बात है, पीछे कंपनियों ने कितने स्टॉक किए होते हैं और कई पेट्रोल पंप है, यही है ना। अब हजारों लाखों में पेट्रोल पंप है। एक दिन में खरबों रुपए आते हैं, पाकिस्तान का पूरा कर्जा खत्म हो सकता है एक दिन में। जो पेट्रोल के 55 रुपए इन्होंने महंगे किए हैं, बाबा उनके ऊपर डाले, कहाँ जाएंगे ये पैसे? कहाँ चोर है, ये खा रहे हैं सब खुद। ईरान जनता है वजह पेट्रोल बढ़ाने। हाँ। ईरान से आता ही नहीं पेट्रोल, पहली बात तो ये। ईरान से स्मगल होकर बहुत सारा पेट्रोल आता है पाकिस्तान। स्मगलिंग में से पाबंदी, लेकिन सब बिक रहा है। नहीं, लेकिन जो सऊदी अरब से पेट्रोल आता था, स्टोरेज और फॉर्मूज बंद होने की वजह से वो भी नहीं आ रहा। नहीं भाई, सब आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये पैसे बढ़ाने का तरीका ही बस और कुछ भी नहीं। कम नहीं होगा, जो आप कह रहे थे ना पीछे किसी बंदे के कम होगा, कम यहाँ कोई चीज नहीं होती। 10 रुपए कोच वालों ने और चिंची वाले 10 रुपए फी बंदा पड़ा है। 10 रुपए पे चिंची वाले 100 ले रहे थे, 120 रुपए ले रहे हैं। और दिन में अगर 1000 बंदे बैठ रहे तो लगाओ कितना बचेगा? ये सब बेकार की बात है। महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी किसी भी तरीके से। आपको सबसे पहले तो वीडियो लाइक करना भाई, लाइक का परसेंटेज कम कर दिया भाई आप लोगों ने। क्या ही हो गया, वर्ल्ड कप खत्म होते ही लाइक करो और कमेंट करो और आसिम मुनीर को लान तान करो। और मैंने कितनी बार समझाया, PKM के भी जब आप लिखते हो तो हैशटैग मत लगाया करो भाई, हैशटैग इस्तेमाल ही मत करो यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर। हैशटैग को यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है, वो तुम्हारा स्पैम में चला जाता है। पता नहीं कितने सारे कमेंट, मैंने कल हजारों कमेंट देखे, वो हैशटैग 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 हैशटैग। मैं 50 बार समझा चुका हूँ, जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है, जो नहीं देखते ना मैं उनको बताता हूँ, तुम कहीं भी यूट्यूब के अंदर कमेंट करते हो हैशटैग का इस्तेमाल मत किया कीजिए, यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है। खैर आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।